हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं जीरोक्स ऑपरेटर, जो अभी एग्जाम हुआ था 30th ऑफ जून को, उसका मैथ्स पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1। अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू ₹58,682 एट द रेट ऑफ 33% पर एनम इन 2 ईयर्स। ठीक है, एक ये अमाउंट दिया है, रेट है 33% पर एनम और टाइम है 2 ईयर्स। लेकिन उन्होंने बोला इंटरेस्ट कंपाउंडेड 8 मंथली, इंटरेस्ट कंपाउंडेड 8 मंथली है। So what will be the amount payable in round off to the nearest number on the same sum at the same rate in the same time if the interest is compounded yearly? तो आपके पास क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल। आपको इस वैल्यू से क्या निकालना है? प्रिंसिपल। तभी आप ये नेक्स्ट पार्ट उसका फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर रेट क्या है? 33%, लेकिन 8 महीने में अब इंटरेस्ट मिल रहा है। तो देखो, ये 1 साल के लिए मतलब 12 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कितने? 33%। तो 8 मंथ्स के लिए कितना होगा? 33/12 इंटू में 8। 4 टू द 8, 4 3 द 12, 3 11 द 33, 11 टू द 22, 22%। क्या होगा? 22%। क्लियर? तो और 2 साल में, 2 साल मतलब 24 मंथ्स, 24 मंथ्स में कितनी बारी? 8 मंथ्स आएंगे। 8 3 द 24, तो टाइम हो गया हमारा 3। अब हमें पता है अमाउंट क्या होता है। अमाउंट इज इक्वल्स टू पी इंटू में 1+r/100 की पावर टी। तो अमाउंट हो गया, कितना है अमाउंट? 58682। 58682 इज इक्वल्स टू पी कितना है? नहीं पता। 1+22/100 की पावर 3। तो 2 11 ज़ा, 2 50 ज़ा, तो ये हो गया 58682 इज इक्वल्स टू पी इंटू में 50 और 11 61/50 की पावर 3। बस, तो पी की वैल्यू आ गई 58682 इंटू में 50 इंटू 50 इंटू 50 अपॉन में 61 इंटू 61 इंटू 61। अब हमें पता है अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन अब हमें अमाउंट निकालना है किस पर? अब हमारा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? कंपाउंडेड ईयरली, है ना। तो बस अब न्यू वाला अमाउंट बराबर है, पी है ये 58682 इंटू में 50 इंटू 50 इंटू 50 अपॉन में 61 इंटू 61 इंटू 61। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस, अब आर कितना है? 33/100 की पावर 2। तो इसको सीधा सीधा लिख दूँ, एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 133/100। सीधा सीधा दो बार ऐसे लिख दो, 133/100 इंटू में 133/100। ठीक है, अब सॉल्व करना पड़ेगा। देखो 52 ज़ा, ठीक है, और ये 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब आप बैठे रहो इसको सॉल्व करने में, क्योंकि यहाँ पे क्या है? राउंड ऑफ वैल्यू है, तो अब हम इसको पता नहीं लगा सकते, हमें ये सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो अगर मैं होती तो पेपर में इसको स्किप कर आती। क्यों? क्योंकि इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ना, ये डीएसएसबी का एग्ज़ाम है, हमारे पास लिमिटेड टाइम है। 2 घंटे में हमें 200 क्वेश्चन करने होते हैं, है ना। तो इसको हम स्किप ही कर देते। लेकिन अगर आप स्किप नहीं करना चाहते तो उठाइए कैलकुलेटर और इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लीजिए, तो आंसर क्या आएगा? 57165। चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। द एवरेज एज ऑफ 3% इज 20 ईयर। तो टोटल एज कितनी होगी? एवरेज कैसे निकालोगे? सम ऑफ एज ऑफ 3% डिवाइडेड बाय, यहाँ पे सम ऑफ एज ऑफ 3% अपॉन में डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 20 आया होगा। तो उनका सम कितना आ गया? 20 इंटू 3 60 हो गया। अब उन्होंने बोला उनकी एज जो है वो इस प्रपोर्शन में है 1:4:9। तो 9 और 1 10, 15। टोटल कितना आ रहा है? 15। इसका मतलब 15 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 60 को। उन्होंने पूछा यंगेस्ट पर्सन की एज कितनी है, तो वो क्या है? 1 की वैल्यू कितनी होगी? 60/15, 15 4 द 60, 4 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। वट इज़ द मिनिमम वैल्यू दैट मस्ट बी असाइन टू ए सो दैट द 8 डिजिट नंबर ये इज डिविजिबल बाय 11। देखो 697A1702। तो हम लेते हैं सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। 1, क्या आ रहा है? 9 और 6, सॉरी 7 और 6
13 और एक 14, 14। और इधर क्या आ रहे, 7 2 9, 9 9 18, 18 जमा ए। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस कर लो, 18 प्लस ए माइनस 14 कितना आ गया, 4 प्लस ए। तो ए की जगह मैं क्या वैल्यू डालूँ कि ये 11 से डिविजिबल हो जाए, 7। 4 और 7 11 होते हैं, है ना। ए की जगह ऐसा कौन सा नंबर होना चाहिए कि ये 11 से डिविजिबल हो जाए, 7 होना चाहिए, बस बात खत्म। 7 इज़ द राइट आंसर। बस आपको 11 की अगर डिविजिबिलिटी रूल पता है तो क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ द एवरेज ऑफ द प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 70। तो आप 50 और 70 के बीच में प्राइम नंबर लिख लो। 51 नहीं है और इवन नंबर तो प्राइम होंगे ही नहीं। 53 प्राइम नंबर है, उसके बाद 54 55 56 57 नहीं, 3 के टेबल में आते, 7 5 12, 58 59 प्राइम नंबर है। 60 तो खुद ही इवन है। 61 प्राइम नंबर है। 62 63 3 के टेबल में आते हैं। 64 65 60 67 ये 4 आपको प्राइम नंबर दिख रहे हैं बस। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया, 9 और 1 10, 7 3 10, 20 का 2, तो ये हो गया 6 चौक 24, 240/4, 4 6 24, 60 आ गया इधर। और इधर देखिए 10 और 19 के बीच में 4 के मल्टीपल का एवरेज, तो ये हो गया 12 जमा 16 बटे में 2। तो आपको मैंने पहले भी बताया था, अगर कोई नंबर जो 2 है, मतलब ऐसे ए बी है कुछ, तो एवरेज उनके बीच वाला नंबर होता है। तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, नहीं तो आप करके भी देख लो, 28 जब 2 28 डिवाइडेड बाई 2 14, बस उनके बीच का डिफरेंस पूछा है। 60 माइनस 14 कितना है, 46। 46 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, अ शॉपकीपर सोल्ड शुगर एट 20% प्रॉफिट एंड यूज्ड वेट्स दैट आर 30% लेस देन द एक्चुअल वेट। देखो समझ लो, मार्क प्राइस कितना दिख रहा है, मार्क प्राइस 1000 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये क्यों मान लिया मैंने, क्योंकि 1 किलो वेट मैंने मान लिया, 1 ग्राम वेट 1 रुपये का है। ठीक है, तो पूरा 1000, 1 किलो चीज़ कितने की हो जाएगी, 1000 रुपये की। अब वो कह रहे हैं कि 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो एसपी कितना हो गया, 1000 का 20% 200, तो 1200 में बेच रहा है। लेकिन वेट कितने कम का यूज़ कर रहा है, 30%, तो मतलब सीपी तो उसका 700 ही रहा। 30% वेट कम का यूज़ कर रहा है, इसका मतलब सीपी कितना रहा, उसकी जेब से जा 700 रहे हैं और उसको मिल कितने रहे हैं, 1200। उसका गेन परसेंटेज कितना है, 500। 1200 घटा 700, 500 बटे किस पर, 700 पर, इंटू में 100, बस ये हो गया। 500 डिवाइडेड बाय 7, 7 7 49 बचा 10, 7 1 7, 71 पॉइंट यहाँ पे ही दिख रहा है, यही आंसर है, आगे करेंगे ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, ये हमें बार ग्राफ दिया है, बार चार्ट दिया है। ए बी सी डी और ई में पढ़ने वाले बच्चे हैं, गर्ल्स और बॉयज़। तो अब उन्होंने हमसे पूछा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज स्टडिंग इन ए एंड बी टुगेदर एंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द सेम स्कूल टुगेदर। तो ए और बी में टोटल बॉयज़ देखो कितने, 250 और 350 कितना हो गया, 600। और गर्ल्स कितनी हैं, 0 7 2 9 और 1 और 1 2, बस माइनस कर दो, कितना हो गया, 310। 310 इज द राइट आंसर। Question number 7. Study the given pie chart and answer the question that follows. The pie chart shows the source of funds in number to be collected as tax. जो पाई चार्ट है वो क्या दिखा रहा है कि कितना हमारे पास टैक्स के रूप में पैसा आएगा। तो उन्होंने बोला था रेशियो ऑफ द फंड टू बी अरेंज थ्रू सर्विस टू दोस्त थ्रू वेल्थ। सर्विस कौन से वाला है, ये वाला। तो 22,000 रेशो वेल्थ, वेल्थ कौन से वाला है, ये वाला ऑरेंज वाला, 12,000। 3 0 3 0 कैंसिल, 2 11 द 2 6 द 11:6 इज द राइट आंसर। Yes, 11:6 is the right answer. Question number 8. The value of 12% of 15% of x is 51.3. Then the value of x is, देखो 12% of ये x है, x का 12%, फिर उसका 15% बराबर है 51.3 के। तो पॉइंट हटा के नीचे 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल।
अब काट पीट मचा देते हैं। 5 और 1 6, 6 3 9, इसका मतलब ये किससे जाता होगा 3 से। 3 4 12, 3 1 3, बचा कितना 2, 3 7 21, 3 1 3, फिर से जाएगा 3 से। 3 5 15, फिर 3 5 15, बचा 2, 3 7 21, बस। अब 5 4 20 होता है, तो 5 2 10, 2 2 4, 2 50 100। तो x की वैल्यू आ गई 57 इंटू में 50, कितना हो गया 0। 7 5 35 का 5 यहाँ 3 यहाँ, 5 5 25 और 3 28। 2850 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इसको हमें करना है सिंप्लीफाई। तो देखो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, अंदर वाला 8 और 5 13, तो ये हो गया 10 जमा 2 घटा 13, कितना हो गया -1। अल्टीमेटली इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है -1। तो 18 माइनस -1 कितना हो गया 19, है ना। 18 माइनस -1 कितना हो गया 19, माइनस और माइनस प्लस, तो 17 और 19 कितना हो गया 17 और 19 कितना हो गया 26। तो ये हो गया अब आपका 144 डिवाइड 16 डिवाइड 8 इंटू में कितना आया था 19 था ना ये, तो 36। अब क्या होगा अब पहले डिवाइड होगा, है ना। तो ये हो गया 144 डिवाइड 16 डिवाइड 8 कितना होता है 2 इंटू में 36। अब ये पूरा डिवाइड में जाएगा, 2 इंटू 36, ये हो गया 72। 36 2 72, बस खत्म। 2 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, a number is decreased by 40% and then increased by 60%, what is the overall percentage change in the number। देखो नंबर मान लिया हमने 100, 40% घटाया तो 100 का 40% कितना होता है 40, तो 40 घटा दिया कितना बचा 60, फिर 60 का 60% बढ़ा दिया, तो मतलब अब वो नंबर अपने आप का कितना हो गया 160%, है ना। जैसे 60% बढ़ाया तो वो नंबर अपने आप का कितना हो गया 160%, बस। 16 6 96। पहले ओरिजिनल नंबर था 100, अब है 96, तो इसका मतलब हम अभी भी कितने की कमी है 4 की, तो 4% डिक्रीज हो जाएगा नंबर। अल्टीमेटली नंबर कितना हुआ 4% डिक्रीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ऑन अ सर्टेन सम द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 10 ईयर इज एट 5% पर एनम इज इतना। तो 10 साल में कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा 50%, 50% बराबर है 1073। फाइंड द सम कितना होता है 100%, वो कैसे आया 2 से मल्टीप्लाई करके, कर दो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई सीधा, है ना। देखो हर साल 5% इंटरेस्ट मिला है, 10 साल में कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा 50%, जो कि उन्होंने बोले 1073 के बराबर है। उन्होंने बोले सम निकालो, सम हमेशा कितना होता है मतलब प्रिंसिपल, सम का मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमेशा होता है 100%। तो बस 100% की वैल्यू निकालनी थी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 6, 7 2 14 का 1, 2 1 2, 2146 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द डिफरेंस ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर व्हेन द डिफरेंस बिटवीन। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर इज 248 एट 10% पर एनम, द प्रिंसिपल इज। देखो रेट कितना है 10%। मैंने आपको बताया था 3 ईयर्स में कितना इंटरेस्ट मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट, 3A प्लस 2B, सॉरी 3A प्लस 3B प्लस C। यहाँ पे B क्या है A के ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट, C क्या है B के ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट, ठीक है। और ये है CI, और सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 3 साल में 3A, इन दोनों का माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 3B प्लस C, है ना। 3B प्लस C ये किसके बराबर है 248। अब आपको पता होना चाहिए B क्या है। देखो A क्या है प्रिंसिपल का 10%, मतलब P/10। B क्या है ये जो A आया है ना इसका 10%, मतलब P/10 का 10%, तो ये हो गया P/100। और C क्या है ये जो B आया है ना इसका 10%, तो P इंटू में P/100 इंटू में वही 10%, मतलब 1/10, तो ये हो गया P/1000। ठीक है, अब हम यही वैल्यू पुट कर लेते हैं। 3 इंटू में B की वैल्यू कितनी है P/100
प्लस सी की वैल्यू कितनी है, p बाय 1000 इज इक्वल्स टू में 248। क्लियर। एलसीएम ले लेते हैं, ये हो गया 1000 और ये हो गया 30p। 100 की टेबल में 1000 किस पे आता है, 10 पे, तो 30p प्लस p बराबर है 248। तो ये हो गया 31p अपन में 1000 बराबर है 248। तो ये सीधा सीधा 8 से ज़्यादा दिख रहा है, 8 वन ज़ा 8, 8 थ्री ज़ा 24, तो 8 पे चला गया। p की वैल्यू कितनी आ गई, 8000। 8000 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द करंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इतना, इट इज़ इंक्रीज बाय 28% एंड 25% इन 2 successive years but decreased by 50% in the third year. What is the population at the end of the third year? तो देखो पहले पॉपुलेशन थी 18,230, फिर बढ़ गई 28%, तो अपने आप का कितना हो गया 128%, फिर बढ़ गई 25%, 25% मतलब 125, ठीक है। फिर क्या हो गई, घट गई 50%, तो 50% घटने के बाद कितनी बची 50%। तो बस अब सॉल्व कर देते हैं। 25 5 Z 125, 25 4 द 100, 51 द 50, 52 द 100, और एक जीरो से एक जीरो कट गया, और काट देते हैं। 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 16 ज़ा 32, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16। अब हमारा आंसर कितना है 1823 इंटू में 8, ये आपका आंसर है। तो 8 3 ज़ा 24, जहाँ पर भी 4 दिख रहा है वही आंसर है, सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड। अब आपको इसको सॉल्व करना है। ये कितना है, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, माइनस 6 का स्क्वायर 36, प्लस 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, माइनस 5, 2 0 ज़ा 0, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये कितना हो गया 64 माइनस 36, 14 में से 6 गया, या पहले प्लस वाले को प्लस कर लो, 4 4 8, 6 2 8, 328 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया माइनस 36 और माइनस 5 माइनस 41, 8 में से 1 गया 7, 347, 347 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ अ मैन बॉट 7 इरेजर फॉर ₹5, एक आदमी ने ये 25 नहीं 5 रुपये में 7 रबड़ खरीदी और 8 रुपये में 5 इरेजर बेच दी, तो उसका गेन परसेंटेज कितना है। अब आप देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम आएगा 35, मतलब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 7 से, मतलब हम 35 इरेजर की बात करेंगे अब। तो सीपी कितना हो गया 7 5 से 35, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25। एसपी कितना हो गया 5 7 ज़ा 35, तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 7 ज़ा 56। अब सही हो गया, यहाँ पर भी 35 इरेजर्स हैं, यहाँ पर भी 35 इरेजर्स हैं, तो प्रॉफिट कितना है भाई, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 2 गया 1, 31। प्रॉफिट कितने का आ गया 31 का, किस पर 25 पर, इंटू में 100, 25 4 ज़ा 100, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 124% का आपको फ़ायदा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 21, इफ़ 2 नंबर्स आर इतना, थर्ड नंबर इज, देखो तीन संख्याओं का जब एवरेज 21 है तो टोटल कितना हो जाएगा 21 इंटू 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, टोटल हो गया 63। इन दोनों का टोटल, अब तीनों नंबर का टोटल 19 प्लस 25 प्लस एक्स बराबर है 63, तो एक्स की वैल्यू हो गई 9 और 5 14 का 1 2 3 4, 44 माइनस कर दो, 13 में से 4 गया 9, 5 में से 4 गया 1, 19, 19 इज द राइट आंसर। 19 इज द राइट आंसर। अगर आपको ऐसे नहीं करना था ना तो और इजी मेथड है, कैसे देखो, अगर एवरेज 21 है तो इनको भी 21 होना चाहिए था। अब हम देख लेते हैं डेविएशन, हम मान लेते हैं तीसरा नंबर भी कितना है 21, क्योंकि एवरेज 21 है। यहाँ पे डेविएशन कितना है -2 का, यहाँ पे कितना है, यहाँ पर नेट कितना है 4 ज़्यादा, तो टोटल कितना ज़्यादा है यहाँ पे 2, तो ये जो 2 ज़्यादा है वो किससे कम करना पड़ेगा थर्ड वाले नंबर से, तो 21 माइनस 2, सीधा सीधा आंसर आ गया 19। आई बात समझ, यहाँ पर 2 की कमी थी, कितने की कमी थी 2 की, और यहाँ पर इसके पास कितना ज़्यादा था 4, तो ऑटोमेटिकली इन दोनों के पास एवरेज से कितना ज़्यादा है 4, एवरेज से कितना ज़्यादा है, और सॉरी 2, एवरेज से कितना ज़्यादा है 2, तो इसका मतलब ये जो एवरेज से ज़्यादा है हमें थर्ड वाले नंबर से घटाना पड़ेगा।
सीधा सीधा आ गया थर्ड नंबर 21 माइनस 2 19। समझ आया। क्वेश्चन नंबर 17, ऑन अ सर्टेन सम द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर इज इतना 5% पर एनम। तो टोटल कितना इंटरेस्ट मिल गया 20%। वो किसके बराबर है 836 के, है ना 836 के। फाइंड द सम। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था सम कितना होता है 100%। इसको 100% बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ले आ गया 6 5 30। एक में ही जीरो दिख रहा है मुझे, तो यही आंसर है, खत्म, पूरा करूँगी ही नहीं। आपको वैल्यू पूछिए, यहाँ पे दिख रहे सब, एलसीएम ले लेंगे तो 12 आएगा। 6 2 12, तो ये हो गया 2। 6 2 12, तो 2 5 10। 12 1 12, तो 1 प्लस 6 2 12, तो 2 2 4 माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 माइनस 12। एलसीएम ले लिया हमने सीधा सीधा। 10 2 12, 12 और 4 देखो 10 2 12, 12 से 12 कट गया, आंसर आ गया 5/12, खत्म। 5/12 इज द राइट आंसर। 5/12 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, एक ग्रुप है, उसमें मैन है, वीमेन है और चिल्ड्रन है। 20% ऑफ देम आर मैन, 40% आर वुमेन एंड रेस्ट आर चिल्ड्रन। तो हम मान लेते 10 लोग थे, 20%, 10 का 20% दो क्या है मैन, 40% आर वीमेन, तो इसका 4 हो गया वीमेन, 4 और 2 6, तो बचा कितना 4 कितने हैं चिल्ड्रन। अब इनका एवरेज वेट कितना है 40, इनका एवरेज वेट कितना है 60, इनका एवरेज वेट कितना है 30। तो आपको सबका एवरेज वेट निकालना है, द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप। अब आप यहाँ पे आपका आंसर 40 में दिख रहा है, तो मैं एवरेज वेट मान लेती हूँ 40 है। एवरेज वेट कितना मान लेती हूँ 40, तो यहाँ पे तो कोई डेविएशन है ही नहीं, बात ही खत्म। ठीक है, यहाँ पे क्या है 20 ज़्यादा है, तो 20 × 4 ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है कितना ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, -10 × 4, तो नेट कितना, ये हो गया 80, ये हो गया 40। टोटल कितना है 40 एक्स्ट्रा है हमारे पास। तो ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है 40 की, ये क्या इन सभी लोगों में बराबर बढ़ जाएगी, तो 10 से डिवाइड कर दो। हर व्यक्ति के पास 4 और ज़्यादा गया, पहले तो हमने 40 तो दिया ही था, मैंने एवरेज 40 तो माना ही था, 4 और आ गया, तो टोटल एवरेज कितना हो गया अब 44। क्वेश्चन नंबर 20, एक टेस्ट है, उसमें बी को मिले 58 मार्क्स, ए को मिले 80 मार्क्स आउट ऑफ 110 मैक्सिमम मार्क्स। व्हाट परसेंटेज ऑफ एज मार्क्स वर बीज मार्क्स। व्हाट परसेंटेज ऑफ ए के मार्क्स का कितना परसेंट बी के मार्क्स हैं। समझ आ रहा है क्वेश्चन, इंग्लिश में गलत लिखा है, ए के अंक बी के अंक का कितना प्रतिशत है, ये नहीं पूछा है। हिंदी में गलत हो गया है, उन्होंने पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ ए मार्क्स और बी मार्क्स, बी के अंक ए के अंकों का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे होना चाहिए था बी, यहाँ पे होना चाहिए था बी, और यहाँ पे होना चाहिए था ए। ठीक है, तो बी के अंक ए के अंक का कितना प्रतिशत है, तो बस 58/80 इंटू में 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 4 8, 2 5 10, 2 2 4, और ये कितना हो गया 2 2 4, 2 9 18, तो 29 × 5 9 5 45 का 5 यहाँ 4 या 5 2 10 और 4 145/2, 2 7 14, 2 2 4, 72.5, 72.5% इज द राइट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।